बजट सत्र में सभी विधायकों ने अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष से सवाल पूछा। बजट सत्र के अंतिम दिन जमुआ विधायक मंजू देवी ने लाइव इंडिया के साथ खास बातचीत की और उसमें कहा कि पक्ष को सुचारू रूप से सदन चलाने का मौका दिया था, मगर मौके का उपयोग नहीं कर पाई हेमंत सरकार। उन्होंने कहा कि यह सरकार अबुआ सरकार नहीं, बाबा सरकार है। हमारे साथ बीजेपी विधायक मंजू देवी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बजट सत्र पूरा 1 महीने का रहा और बजट सत्र में क्या कुछ चीज़ें जो है वो सबसे खास इस बार नज़र आई। क्या कुछ सबसे ज़्यादा खास इस बजट सत्र में आपको लगा जो हाँ ये बजट सत्र जो है वो पूर्ण व सही तरीके से वह फ़ायदेमंद रहा? पूरा तो बोले कुछ भी पूर्ण तरीके सही से कुछ नहीं रहा। आप कृषि क्षेत्र से ले लीजिए, स्वास्थ्य विभाग से ले लीजिए, आप पीएचडी विभाग से ले लीजिए। पीएचडी विभाग में मंत्री जी बोलते हैं कि हमारे यहाँ मतलब चापाकल जो रिपेयर करते हैं ना नट के लिए सरकार पैसा नहीं दे रही है। तो ये स्थिति है, तो कहाँ से पूर्ण रहा? लेकिन आज तो दीपिका जी बोल रही थी कि जो भी हैंडपम्प्स का मामला है उसको 15वें वित्त का जो पैसा मिलेगा उससे हम लोग उसमें ज़रूर लगाएंगे और ठीक करेंगे। अभी मिलेगा, मिला नहीं है ना, मिलेगा। 1 साल हम लोग पार हो गया, 1 साल हम लोग के विधायक बने पार हो गया। चापाकल रिपेयरिंग के लिए पैसा नहीं दिया। अगर लोग हमारे विभाग जो गिरिडीह में पीएचडी विभाग के स्कूटी बोलते हैं कि हम लोग नट के लिए पैसा नहीं देता सरकार, कहाँ से आप लोग के लिए हम चापाकल रिपेयर कराएंगे बताइए? तो अब यहाँ सिर्फ बोल रहे हैं, मंत्री जी बोल रही है कि 15वीं वित्त से हम देंगे, तो देंगे, दिए नहीं है। अभी बरसात अभी थोड़ा सा बरसात है, थोड़ा सा पानी मौसम अच्छा रहा और अभी जैसे ही गर्मी इन करेगा पानी के जो लेयर है सूख जाएगा। हमारे यहाँ गांव देहात में लोग नदी से चूहा खोद के पानी पिएंगे, ये स्थिति है। तो हम लोग क्या जवाब देंगे जाकर विधानसभा में? विधायक बने हम लोग 1.5 साल हो गया, जनता पास जाते हैं तो बोलते चापाकल दो, तालाब दो, तो सरकार दे ही नहीं रही है। ना रोड दे रही है, ना पानी दे रही है, ना हमारे महिलाओं वृद्ध महिलाओं के लिए पेंशन दे रही है, ना युवाओं के लिए आपका नौकरियां दे रही हैं। अभी धरने पे बैठी है हमारी जल सहिया दीदी लोग, उन लोग के लिए बात नहीं सुन रहे हैं। उसके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है सरकार का। रात भर लोग धरने पे बैठी है। बरसात में भी परसों पर लाठीचार्ज भी किया है पुलिस। किसी के अभ्यर्थियों के ऊपर हुआ था जिसमें चोट भी लगी है। हाँ, जेटेट का जो कैंडिडेट है उन लोग को भी चोट लगा है, उन लोग अभी रिम्स में भर्ती है। तो ये स्थिति है, तो कहाँ से उपयोगी रहेगा ये बजट सेशन? सिर्फ हवाई और ये ठगबंधन की सरकार है बस, और कुछ नहीं। और मैम अपने सदन के अंदर अपने क्षेत्र का भी मुद्दा काफ़ी प्रमुखता से उठाया। विभिन्न मुद्दे थे, महिलाओं के मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे थे। क्या आपको सही जवाब मिल पाया अपने सवालों का? नहीं, कुछ जवाब नहीं मिला, सिर्फ गोल मटोल जवाब मिला है और कुछ जैसे बोले संतोषजनक जवाब कुछ नहीं मिला। एक भी जवाब संतोषजनक नहीं मिला। अभी देखिए पिछले साल हमारे जमुआ में आज की बात बोले तो डेयरी के लिए हमारे मिर्जागंज में जिस समय रघुवर दास की सरकार थी, हमारे कृषि मंत्री थे रणधीर प्रसाद सिंह जी, तो उस समय जाके वहाँ शिलान्यास किए थे डेयरी फार्म का। तो आज जवाब आया है कि पर्याप्त जमीन नहीं है। तो पर्याप्त जमीन नहीं है तो सैंक्शन कैसे हुआ, शिलान्यास कैसे हुआ? ये आपको नहीं करने की मंशा है, तभी तो आप गोल मटोल जवाब दे रहे हैं कि जमीन पर्याप्त नहीं है। तो हम यही पूछना चाहते हैं मंत्री जी से कि जब पर्याप्त जमीन है तो कैसे शिलान्यास हुआ, सैंक्शन कैसे हुआ, पास कैसे हुआ? बिना सैंक्शन किए, बिना पास हुए तो शिलान्यास तो नहीं होता है। तो ये तो गोल मटोल क्यों जवाब दे रहे हैं? नहीं देना चाहिए ना। तो सरासर मतलब कि ठग रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल उठा कि इस पूरे बजट सत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत कमज़ोर नजर आई। जो आक्रामक रूप 2019 में देखने को मिलता था वो इस बार हम लोगों को देखने को इस बार हम लोग उनको मौका दिए थे कि कुछ अच्छा करे, लेकिन देखे कुछ अच्छा नहीं किया। तो लास्ट में हम लोग आक्रामक हुए, लेकिन पहले मौका दिए थे कि अच्छा करे, लेकिन अच्छा नहीं किया। मौका दिया गया था सरकार को कि अच्छा कुछ कर सके, लेकिन वो मौका का फ़ायदा जो है वो नहीं उठा पाई सरकार। ये जमुआ विधायक मंजू देवी का साफ तौर पर कहना है। सहयोगी विकास के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।